हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्लास सेकंड। हम आपका लेसन नंबर 12 पढ़ रहे थे, प्रतियोगिता। तो ये एक प्यारी सी स्टोरी है, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। आई होप आपने अच्छे से समझा भी होगा और इंजॉय भी किया होगा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे, पहले शब्दार्थ फिर क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों? तो शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कराने से पहले बच्चों मैं आपको एक बार लेसन को फिर से समझा देती हूँ। हमारा लेसन है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन, मुकाबला। ठीक है, जो स्कूल में एक दूसरे स्कूल के बीच में होता है या एक दूसरे क्लास के बीच में होता है, उसको कहते हैं कंपटीशन। ठीक है, तो बच्चों ये जंगल के जितने भी एनिमल है ये सारे एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको हर दिन यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना पड़ता है, जैसे आप सभी लोग पहन के आते हैं। अब देखो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, इन सारे एनिमल के स्कूल में एक कंपटीशन था। फिर इनको इनके टीचर ने कहा था कि कंपटीशन के दिन आप सब अभी अपनी मनपसंद पोशाक पहन के आएंगे, यानी कि जो आपको ड्रेस पसंद हो वो ड्रेस पहन के आप जो है उस कंपटीशन में आएंगे। तो सारे एनिमल बड़े हैप्पी हो गए, क्योंकि उनको ये यूनिफॉर्म पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका सुंदर शरीर जो है इस यूनिफॉर्म में ढक जाता है। जैसे जेब्रा को देखो, काली और वाइट धारियां जो है उसको देखकर वो बहुत खुश होता है। इसी तरह जिराफ जो अपने बदन पर ये सुंदर पीले धब्बे देखकर उसको बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह यहाँ पे खरगोश, जिसको अपने कोमल सॉफ्ट जो वाइट कॉटन जैसे उसके सॉफ्ट सॉफ्ट बाल है वो उसको बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब देखो बच्चों, इन सबको तो अपने अपने शरीर पर जो धारियां, धब्बे, डॉट्स वगैरह हैं ये इनको बड़े प्यारे लगते हैं, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म पहनना नहीं चाहते। इसलिए नहीं कि यूनिफॉर्म उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म उनको इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका सुंदर शरीर जो है इस यूनिफॉर्म में ढक जाता है, इसलिए उनको यूनिफॉर्म अच्छा नहीं। अब देखो बच्चों, दूर हाथी देखो, दूर हाथी बैठा हुआ किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो बेचारा तो बड़ा परेशान है। उसे लगा कि मतलब उसका जो शरीर है वो बदरंगा है, यानी कि अजीब सा कलर का है, एक ही रंग का है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड तितली जो है वहां पर आती है और हाथी को कहती, हाथी तुम उदास क्यों हो? फिर हाथी कहता है, देखो तितली, किसी भी पशु को यानी कि किसी भी एनिमल को सुंदर ड्रेस की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका खुद का शरीर ही इतना सुंदर है। मेरे पूरे शरीर पर तो एक जैसा रंग है। तुम ही बताओ कि मैं ये कंपटीशन कैसे जीत पाऊंगा। हाथी बड़ा दुखी, बड़ा उदास हो गया। तो तितली ने उसको बड़ी प्यार से समझाया, कहा कि तुम फिक्र मत करो, जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं। तुम कल कंपटीशन में आ जाना बस। अगले दिन कंपटीशन का दिन था। सारे एनिमल जो है कंपटीशन में के लिए तैयार हो गए और स्कूल की तरफ चल रहे। तो स्कूल को देखा सभी ने, तो स्कूल तो आज बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। रंग, सारे एनिमल कलरफुल दिख रहे थे, रंग बिरंगी दिख रहे थे। जेब्रा, जिराफ सभी ये चाह रहे कि मैं जीतूंगा, वो सोच रहा है मैं जीत, सभी यही सोच रहे थे कि हम कंपटीशन को जीतेंगे। तभी वहां पे चिंगार सुनाई देती। अरे ये चिंगार मीन्स हाथी की जो आवाज होती है। तो सारे जानवर बोलते, अरे ये तो अपना हाथी है। तो बस हाथी को देखकर सब उसका मजाक उड़ाते, बोलते इसका तो पूरा शरीर एक जैसा, ना कोई धारी ना कोई सजावट, सभी मजाक बनाते। वो हाथी बेचारा उदास वहां से जैसे ही लौटने की सोच रहा होता है, तभी वहां पे हजारों तितलियां उसको घेर लेती है। धीरे धीरे सारी तितलियां उसके शरीर पर चिपक जाती और अपने पंखों को फैला देती। हाथी की इतनी सुंदर पोशाक देखकर हाथी खुशी से फूलाने, वो बहुत हैप्पी हो गया। तितलियां उसका मनोबल, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वहां आई थी। इतना प्यारा नजारा देखकर सभी एनिमल्स ने जोरदार ताली बजाई। हाथी बहुत खुश हुआ। तितलियों के प्यार ने उसको इस तरह सुंदर सा सजा दिया। तितलियां भी हाथी को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश है। अब आप ही बताओ ये कंपटीशन कौन जीता? तो इसीलिए बच्चों, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो गोरा हूं, ये काला है तो मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी, ऐसा कभी नहीं। ये सब खुदा की दी हुई नेमतें हैं, तो इसी को जो है हमें कबूल करके इसको अच्छे से जो है इसको सबके साथ मिलके रहना चाहिए। ठीक है, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने आपको कंप्लीट किया। आज हम आपको होमवर्क देते हैं
शब्द अर्थ, शब्द अर्थ यानी कि अल्फाज मानी। एक लाइन खींचेंगे आप, यहाँ शब्द यहाँ अर्थ करके पहला लिखेंगे आप प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स फिर यहाँ पे अर्थ में लिखेंगे हर रोज, ठीक है। उसी तरह सेकंड लिखेंगे आवश्यकता, आवश्यकता मीन्स जरूरत, ठीक है। निराली, निराली मीन्स अनोखी। फिर उसके बाद देखिए रंग बिरंगे, रंग बिरंगे यानी कि अनेक रंगों के, बहुत सारे कलर के। चिंगाड़, चिंगाड़ मीन्स हाथी की आवाज, ठीक है। इसको आप अच्छे से जो है अपनी कॉपी पे करेंगे शब्दार्थ को। उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 4, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से अपनी कॉपी पे करेंगे, ठीक है। निम्न पहले हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है वर्दी जानवरों को अच्छी क्यों नहीं लगती थी। वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म उनको एनिमल को क्यों अच्छी नहीं लगती, तो आंसर वर्दी जानवरों को इसलिए अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि रोज वर्दी पहनने से उनका सुंदर शरीर ढक जाता था। वर्दी जानवरों को इसलिए अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि रोज वर्दी पहनने से उनका सुंदर शरीर ढक जाता था, ठीक है, पहला आंसर। सेकंड, प्रतियोगिता के दिन जानवरों को क्या पहनना था। तो बच्चों कंपटीशन के दिन एनिमलों को क्या पहनना था, जानवरों को क्या पहनना था, तो आंसर प्रतियोगिता के दिन सभी जानवरों को अपनी मनपसंद पोशाक पहनकर आना था। कंपटीशन के दिन सभी जानवरों को अपनी पसंदीदा ड्रेस पहन के आना था। तो बच्चों आंसर लिखेंगे आप, प्रतियोगिता के दिन सभी जानवरों को अपनी मनपसंद पोशाक पहनकर आना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाथी क्यों उदास था। हाथी इतना उदास क्यों था, तो आंसर हाथी अपने रंग को लेकर उदास था। हाथी अपने रंग को लेकर उदास था क्योंकि उसका रंग जो है बदरंगा था, इसलिए वो उसको लेकर उदास था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ, हाथी की पोशाक सुंदर किसने बनाई। हाथी की जो ड्रेस थी वो सुंदर किसने बनाई, तो बच्चों आंसर हाथी की पोशाक तितलियों ने सुंदर बनाई। हाथी की पोशाक किसने बनाई, तितलियों ने सुंदर बनाई। तो ये पहले शब्दार्थ करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।